शर्मीला लड़का जो लोगों से किसी भी तरह का कांटेक्ट करने से पैनिक करने लगता है। आखिरकार उसे अपना सच्चा प्यार मिल ही गया, लेकिन वो लड़की रबर की बनी डॉल है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है लार्स, जो एक छोटे से शहर में रहता है। उसके सामने वाले घर में उसका भाई गस और उसकी प्रेग्नेंट बीवी कारिन के साथ रहता है। कारिन उसे अपने घर पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, पर हर बार की तरह इस बार भी लार्स चर्च जाने का बहाना देकर उसे मना कर देता है। वो चर्च की सर्विस अटेंड करता है और पादरी की प्रीचिंग बहुत ध्यान से सुनता है। फिर वो अपनी बुजुर्ग पड़ोसन की मदद करता है, एक बड़ा सा फूलों का गमला उसकी कार तक ले जाने में। ऑफिस में उसे एक लड़की मार्गो उसे स्माइल देती है, लेकिन लार्स इतना शर्मीला है कि डर के मारे वहां से भाग जाता है। असल में हमारा हीरो सोशियोपैथ है। उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, बल्कि उसे लोगों से डर लगता है। लार्स को रोज जॉब पर जाना पड़ता है, लेकिन वहां भी वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। एक दिन एक कलीग उसे एक वेबसाइट दिखाता है जहां से रियलिस्टिक फीमेल डॉल्स खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में मार्गो फिर दिखती है। वो उनकी नई एम्प्लॉई है। उसे देखते ही लार्स डर के मारे कॉफी बनाने चला जाता है। शाम को करिन उसे डिनर पर इनवाइट करती है। लार्स मना कर देता है तो करिन गुस्से में उसे जमीन पर गिरा देती है और जिद करती है कि वो डिनर करने उसके घर आए। उसका ये तरीका काम कर जाता है और लार्स अपने भाई के घर डिनर पर जाता है। हालांकि डिनर टेबल पर भी लार्स ना के बराबर खाता है और कुछ बोलता भी नहीं। गस लार्स को अपने घर शिफ्ट होने का सजेशन देता है ताकि उसे अकेलापन न महसूस हो, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी लार्स साफ मना कर देता है। 1.5 महीना बीत जाता है। एक दिन लार्स को पता चलता है कि उसके लिए एक बड़ी सी डिलीवरी आई है। वो घर आता है, सारे खिड़की दरवाजे बंद करता है, अपना सबसे अच्छा स्वेटर पहनता है और फिर अपने भाई और भाभी के घर जाता है। लार्स उन्हें बताता है कि उसके घर एक गेस्ट आई है जो व्हील चेयर पर है और जिसे इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती। वो दोनों इंटरनेट पर मिले थे और अब उन दोनों ने मिलने का फैसला किया। गस और कारिन लार्स और उसकी नई फ्रेंड को डिनर पर इनवाइट करते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब उन्हें पता चलता है कि वो कोई असली लड़की नहीं बल्कि एक डॉल है जो स्पेशल वेबसाइट से खरीदी जाती है। लार्स बताता है कि उसका नाम बियांका है। गस और करिन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है लार्स का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वो उसे दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए उसके इस ड्रामे में साथ देने का फैसला करते हैं और दिखावा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। लार्स बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे बियांका कोई रियल इंसान हो। वो करिन से कहता है कि वो बियांका के लिए कपड़े दे दे और घर में उसके लिए अलग रूम भी चाहिए, क्योंकि उनके रिलीजन में कपल्स का साथ सोना अलाउड नहीं है। गस और करिन लार्स को सजेस्ट करते हैं कि वो बियांका को उनके फैमिली डॉक्टर मिसेस बर्मन के पास ले जाए। वो दोनों सोचते हैं कि वो इसी बहाने लार्स की मेंटल हेल्थ को असेस कर सकती हैं। जब लार्स बाहर चला जाता है, करिन बियांका को गौर से देखती है और उसे समझ में आता है कि मर्द ऐसे खिलौने क्यों खरीदते हैं। गस उस वेबसाइट को ओपन करता है जहां से लार्स ने बियांका को ऑर्डर किया था। वहां उसे बाकी डॉल्स भी दिखती हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। अब गस और करिन सच में परेशान हो जाते हैं लार्स की हालत देखकर और ये सोचकर कि बाकी लोग क्या कहेंगे। अगले दिन गस और करिन लार्स और बियांका को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर बर्मन बहुत समझदार और एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट होती हैं। वो भी लार्स का साथ देने का फैसला करती हैं। वो लार्स को बताती हैं कि बियांका को लो ब्लड प्रेशर है और उसे स्पेशल केयर की जरूरत है। डॉक्टर लार्स को अब हर हफ्ते बियांका का इलाज के लिए आने को कहती है, लेकिन डॉक्टर बर्मन का इलाज असल में बियांका के लिए नहीं बल्कि लार्स के लिए होता है। असल बात यह है कि लार्स का बिहेवियर हैलुसिनेशन जैसा लगने लगा है। लार्स और बाकी लोग घर लौटते हैं और कॉफी पीते हैं और एक कप बियांका के सामने भी रखा जाता है। गस अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि बियांका एक रबर की डॉल है, कोई असली इंसान नहीं, लेकिन लार्स उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। फिर लार्स अपने काम पर जाता है, एडवांस सैलरी लेता है और मार्गो से थोड़ी बातचीत करता है। मार्गो उसे उनके कलीग सिंडी की पार्टी में इनवाइट करती है। लार्स जवाब देता है, मैं आऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मार्गो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। गस और करिन अब शहर के लोगों को बियांका के बारे में बताते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लार्स की मेंटल कंडीशन को देखते हुए वो उसका साथ दे और उसकी डिल्यूजन का हिस्सा बन जाए।
लोग मान जाते हैं क्योंकि जो भी हो पर लार्स एक अच्छा इंसान होता है। अब लार्स बियांका को चर्च ले जाता है। वहां मौजूद लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बियांका कोई असली लड़की हो। उससे बातें करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। लार्स उसे एक झील पर ले जाता है जहां वो अपने बचपन में अपने भाई के साथ खेला करता था। फिर वो पुराने ट्री हाउस में चढ़ता है और खुशी खुशी बियांका के लिए गाना गाता है। उधर गस इंटरनेट पर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में रिसर्च करता है। कुछ समय बाद लार्स फिर से बियांका को डॉक्टर बर्मन के पास ले जाता है। बियांका का चेकअप होता है और इसी बीच डॉक्टर लार्स से बात करती है ताकि वो समझ सकें कि लार्स के अजीब बिहेवियर के पीछे क्या वजह है। इधर गस और करिन बियांका को बाथटब में नहला रहे होते हैं। ये सीन काफी अजीब और फनी भी होता है। एक और सेशन में लार्स डॉक्टर बर्मन को बताता है कि उसे अपने भाई की प्रेग्नेंट बीवी के लिए चिंता होती है। वो कहता है उसे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। डॉक्टर समझ जाती है कि ये डर असल में लार्स की मां से जुड़ा हुआ है जो उसकी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी। डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि लार्स को लोगों के टच और गले लगाने से बहुत डर लगता है। वो उसे फिजिकल पेन देता है। फिर हम देखते हैं लार्स बियांका को अपने ऑफिस पार्टी में लेकर जाता है। लोग अब भी उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो असली की इंसान हो। बियांका के साथ के नाते लार्स अब उतना डरा सहमा नहीं रहता। अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट लगने लगा है। लार्स डांस करने की कोशिश करता है लेकिन बीच में ही रोने लगता है। अब वो बियांका के साथ पूरा टाइम बिताने लगता है। डॉक्टर बर्मन के सेशंस जारी रहते हैं। एक सेशन में डॉक्टर बर्मन बताती हैं कि उन्हें खुद कभी बच्चे नहीं हो सकते और कभी कभी वो बहुत अकेला महसूस करती हैं। लार्स इस पर जवाब देता है कि बियांका को भी यही दिक्कत है और वो उसके लिए बहुत परेशान रहता है। एक बार तो सेशन में लार्स को पैनिक अटैक जैसा कुछ महसूस होता है। फिर लार्स बियांका को शॉपिंग कराने सुपरमार्केट ले जाता है। शहर के लोग अब उसकी मदद करने लगते हैं और बियांका के लिए फर्जी काम भी क्रिएट करते हैं। उसे लोकल हॉस्पिटल में सैनिटेशन स्टाफ बना देते हैं और एक नई हेयर स्टाइल भी दिलवा देते हैं। अब गस और करिन सच में परेशान हो गए थे, ये सोचकर क्या सच में लार्स पूरी जिंदगी इस रबर की गुड़िया से प्यार करता रहेगा। ऑफिस में लार्स मार्गो पर नजर रखता है। घर पर वो देखता है कि करिन और उसकी फ्रेंड बियांका को तैयार कर रही हैं ताकि वो हॉस्पिटल की वॉलंटियर पार्टी में जाए। लार्स को बहुत बुरा लगता है। उसे लगा था कि आज वो बियांका के साथ रात बिताएगा। वो गुस्से में आकर बियांका से झगड़ने लगता है। लार्स गुस्से में बाहर जाकर लकड़ी काटता है और करिन से कहता है कि उसका रिश्ता अब डेड एंड में पहुंच गया है। उसे डर है कि बियांका उसे छोड़ देगी। रात में भी वो बियांका से लड़ाई करता है। ऑफिस में मार्गो अपने कलीग कर्ट से झगड़ती है। तभी अचानक लार्स उसके पास आता है और उसे कंफर्ट करता है। मार्गो बताती है कि उसका एरिक से ब्रेकअप हो गया है। असल में एरिक बहुत बोरिंग था और मार्गो अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए मार्गो ने उसके साथ रिश्ता बना लिया था। मार्गो अब लार्स को फ्राइडे को बॉलिंग पर चलने के लिए इनवाइट करती है और लार्स मान जाता है क्योंकि उस दिन बियांका बिजी रहेगी। अब लार्स और मार्गो और उनके कुछ दोस्त भी बॉलिंग पर जाते हैं। मार्गो बहुत खुश होती है और डांस भी करती है और लार्स भी बहुत खुश होता है। लार्स को आज पहली बार एहसास होता है कि एक असली लड़की के साथ वक्त बिताना किसी रबर या सिलिकॉन डॉल से कहीं ज्यादा मजेदार है। वो मार्गो को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। शाम के आखिर में लार्स मार्गो से बोलता है कि वो बियांका से मंगनी कर चुका है और इसलिए वो उससे धोखा नहीं दे सकता। मार्गो को इस बात पर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे वाकई में ये अजीब सा लड़का पसंद आने लगा है। फिर बर्फबारी शुरू हो जाती है। मार्गो लार्स को अलविदा कहती है और पहली बार लार्स उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। उसे पहली बार लगता है कि किसी इंसान को छूना ना सिर्फ पेनलेस हो सकता है बल्कि बहुत अच्छा भी लग सकता है। अगली बार जब वो डॉक्टर बर्मन से मिलता है तो कहता है कि उसका और बियांका का रिश्ता बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा। वो अब तक उससे शादी के लिए भी हाँ नहीं बोल रही। फिर भी लार्स उसका पूरा ध्यान रखता है। कुछ समय बीत जाता है। एक सुबह गस और कारिन लार्स की चिल्लाहट सुनकर उठते हैं। लार्स बियांका को जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं उठती। फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लार्स बहुत घबराया हुआ है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है। शहर भर को इस बुरी खबर के बारे में बता दिया जाता है। डॉक्टर बर्मन गस और कारिन से कहती हैं
कि लार्स ने बियांका की बीमारी अपने मन से बनाई है, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं रही। शाम को डॉक्टर बर्मन लार्स को बियांका को घर ले जाने देती हैं ताकि वो उसे अलविदा कह सके। लार्स पहली बार बियांका के साथ एक ही कमरे में सोता है। सुबह जब वो बाहर आता है, वो देखता है कि सारी बर्फ पिघल गई है और अब बसंत आ गया है। उसके पड़ोस के लोग घर पर बहुत सारे फूल, कार्ड और बियांका की तस्वीरें लाते हैं। सब लार्स को सपोर्ट करते हैं, उसे दिलासा देते हैं और उसके लिए खाना भी बनाते हैं। गस और कारिन लार्स और बियांका को झील के किनारे ले जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो एक आखिरी दिन साथ बिता सकें। लार्स बहुत उदास होता है। वो चुपचाप बियांका के पास बैठा रहता है और फिर रोने लगता है। वो अपनी बियांका को ठंडे झील में नहलाता है। कुछ देर बाद पूरा छोटा सा शहर बियांका के अंतिम संस्कार में जुट जाता है। पादरी एक इमोशनल स्पीच देते हैं कि बियांका कितनी शानदार लड़की थी और हर कोई उसे कितना चाहता था। लार्स फिर से फूट फूट कर रोता है। अंतिम संस्कार के बाद डॉक्टर बर्मन गस के पास आती है। गस उन्हें शुक्रिया कहता है कि उन्होंने बहुत समझदारी से और सही तरीके से उसके भाई का इलाज किया। इसी बीच लार्स और मार्गो आपस में बात करते हैं। शुरुआत में वो बियांका की अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। फिर मार्गो कहती है, चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो सब निकल जाएंगे। लार्स कहता है, हम थोड़ा टहलने पहले। मार्गो मुस्कुराती है और हाँ कहती है। और इस तरह लार्स और मार्गो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और लार्स की बीमारी भी धीरे धीरे दूर हो जाती है और इस तरह मूवी एंड हो जाती है।